नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेने अमहता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथं एतद्विजानीयाम् माधौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य नं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्व इन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशिता व्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं
नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञं वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। दोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि यज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञाश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं ऋतस्तं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे हरे कृष्ण। सभी से नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रख दें और जिन माताओं के छोटे बच्चे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वे उनके लॉन पे लेके जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम हैं जहां भगवान न केवल अर्जुन को अपने स्वयं के विषय में उनके आंदोलन के विषय में बता रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि और दोनों सेनाएं तैनात, युद्ध के लिए तैयार, शंखनाद हो चुका है और इस दौरान अर्जुन ने जो अपनी विकट परिस्थिति को पहचानते हुए प्रश्न पूछा और एक नहीं दो नहीं कई प्रश्न पूछे और उनके उत्तर देते हुए भगवान अब एक ऐसा माहौल वहां पर तैयार कर रहे हैं कि पूरा विश्व, पूरी सृष्टि उससे सीख ले सकती है कि धर्म की स्थापना भगवान कितना पब्लिकली करते हैं, प्राइवेटली नहीं, कितना पब्लिकली करते हैं। भगवान क्या सिखा रहे हैं? धर्म की स्थापना
पब्लिकली होनी चाहिए, केवल किचन में किसी कोने में नहीं, पब्लिकली धर्म की स्थापना होनी चाहिए। कलयुग में उल्टा है, धर्म के विषय में लोग ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। विशेष रूप से भारत में हम धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं, कहते हैं सेक्युलरिज्म, इसलिए पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली जो जो आपको करना है कीजिए, पब्लिकली हम क्या करेंगे उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय का, पूरी भगवत गीता का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक। तैयार हैं आप लोग इस यात्रा पर आने के लिए? तो ये है वो सुप्रसिद्ध श्लोक जहां भगवान अब तक अर्जुन को अपने अवतरण के विषय में, प्राकट्य के विषय में, उनके मिशन आंदोलन के विषय में बताए। यदा यदा ही धर्मस्य, फिर परित्राणाय साधूनाम इत्यादि इन श्लोकों के द्वारा। तो मानो ये किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि आप परित्राण करते हैं साधुओं का, परित्राण का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण रूप से सुरक्षा, पूर्ण रूपेण सुरक्षा आप देते हैं। तो क्या हम आपके विषय में कुछ पूछना चाहें? आप अपने विषय में कुछ बताइए, आपका बायोडेटा क्या है, ताकि हमें और हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास आप में बढ़े। तो ये जो श्लोक भगवान आज कह रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा भगवान अपने विषय में सीना ठोक कर बोल। ऐसे कई श्लोक हैं भगवत गीता में जिसमें भगवान अपने विषय में बहुत बोल्डली बोलते हैं, और कोई इतनी बोल्डली अपने विषय में तभी बोल सकता है जब वो उसके लायक है, उसके अंदर वो है, और उसके अंदर कोई कपट नहीं है, तब जाकर वो सीना ठोक कर बोल सकता है। तो ये उन श्लोकों में से है, जब कोई प्रामाणिक कृष्ण भक्त ये श्लोक सुनता है या सुनाता है, a true Krishna Bhakt, when he listens to these kind of verses and even speaks about these kind of verses, क्या भावना उसके मन में आनी चाहिए? प्रामाणिक कृष्ण भक्त के मन में गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसे भगवान का भक्त हूं, जिनके विषय में ऐसे श्लोकों में ऐसे सिद्धांत उद्धृत होकर दिए गए हैं। मैं ऐसे कृष्ण का भक्त हूं, मेरा वाला कृष्ण। One should feel, a true Krishna Bhakt will feel proud about this kind of shloka uttered by the Supreme Personality of Godhead. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti swarjuna. जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बहुत सरल है इसका अनुवाद। भगवान बहुत ही
ऐलान करते हुए बोल रहे हैं कि वो जीव पुनर्जन्म नहीं लेता। कोई पूछे कौन सा जीव पुनर्जन्म नहीं लेता? जो कि मेरे जन्म और मेरे कर्मों को तत्वतः जान लेता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता। तो कोई पूछे फिर क्या होता है उसका? पुनर्जन्म नहीं लेता तो फिर उसका होता क्या है? वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इस संसार में उसे लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे ज्यादा एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता, जिसको कहते हैं कंप्लीट एश्योरेंस, कंप्लीट इंश्योरेंस। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर एक रहस्य भगवान ने खोला भी है। यदि हम प्रामाणिक सूत्रों से श्रवण करें, यदि नहीं तो रहस्य रहस्य ही रह जाएगा। क्योंकि यहां पर भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया तत्वतः। जब तक भगवान के जन्म के विषय में तो बहुत से गीत लोग गाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, यहां पर भगवान कह रहे हैं तत्वतः। इसलिए गीता में एक और श्लोक में भगवान ने कहा है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये भगवान को तत्वतः जानना बहुत दुर्लभ। सैकड़ों लाखों करोड़ों आएंगे, भगवान के संपर्क में आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन तत्वतः कोई भगवान को जान पाए बहुत बिरला और बहुत ही दुर्लभ कोई होता है। तो इसलिए इसका पूरा अनुवाद हम पढ़ लें श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जय भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। हमें काफी सेटिंग्स में ये श्लोक लेना होगा, क्योंकि इसका रहस्य यदि हमें तत्वतः जानना है, आप लोगों को जानना है तत्वतः, अगला जन्म नहीं होगा, फिर तैयार रहिए। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, आज के श्लोक का 5वें श्लोक से, इसी अध्याय के 5वें श्लोक से भी संबंध है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और आज हम केवल जो पहली लाइन है उसमें से भगवान का जन्म दिव्य क्यों है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज दिव्यता, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। तो पिछले श्लोक में हमने समझा भगवान अपने अवतरण के पश्चात क्या करते हैं। तो परित्राणाय साधु विनाशाय दुष्कृताम, वो हमने समझ लिया। अब कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आपने तो एक तरफ साधु हो गए, एक तरफ दुष्कृति हो गए, उसके बीच में भी तो कोई कैटेगरी होती है। अधिकांश लोग यही कहेंगे कि भाई न तो मैं वो साधु हूं कि भगवान मेरे लिए आएंगे परित्राण मेरा करने के लिए, न तो मैं इतना बड़ा दुष्कृति हूं कि उस कारण की वजह से भी भगवान आए। तो फिर मैं तो निग्लेक्टेड हो गया ना, मेरी कैटेगरी के लिए भगवान क्या कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वसाधारण व्यक्ति को भगवान के अवतरण का क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। उसे केवल भगवान के जन्म, भगवान के कर्म को तत्वतः जान लेना है, बस। उसको और कुछ नहीं करना है। सर्वसाधारण हो, केवल उसको तत्वतः जान लेना है, बस। इससे आसान और क्या हो सकता है। Therefore, Bhagavad Gita is all inclusive. Nobody can say that I am left out. I am not falling into any category wherein Krishna can redeem me. No.
तो ये संबंध पिछले श्लोक और आज और पिछले जो 2-3 श्लोक हैं उनसे भी ये श्लोक का संबंध है आज के श्लोक का। फिर 4.5 कौन सा श्लोक किसी को याद है? जन्मों के विषय में भगवान बता रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। एक व्यक्ति ये श्लोक सुन के बोले, इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन नहीं, जून के महीने में भगवत गीता सुनाई गई, 4 जून। और मई के महीने में बहुनी मई के महीने में भगवान पैदा हुए और जून के महीने में गीता सुनाई। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। भगवान यहां कह रहे हैं अर्जुन, बहुत से जन्म तुम्हारे और मेरे हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। तो यहां पर संबंध आज के श्लोक से क्या है? भगवान इस 5वें श्लोक में कहें कि अर्जुन तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। तो तुरंत कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? तो फिर अर्जुन में और भगवान में अंतर क्या है? यदि भगवान खुद ही बोल रहे हैं बहुनी में जन्मानि, बहुत से जन्म तुम्हारे, बहुत से जन्म मेरे, और एक ही रथ पर हैं दोनों, और वो भी रथ हाँक रहे हैं, तो फिर अर्जुन में और भगवान में अंतर क्या हुआ? आज के श्लोक में भगवान बता कि अर्जुन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि क्योंकि मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत से जन्म होते हैं तो हम लोग दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं ना, या हम दोनों का जो जन्म है वो एक ही समान है ना। दिव्यम, कौन सा महत्वपूर्ण शब्द यहां पर भगवान ने ऐड कर दिया? मेरा जन्म या मेरे बहुत सारे जन्म या मेरा कर्म या बहुत सारे कर्म साधारण नहीं है, 3 गुणों के अधीन नहीं है, दिव्य है। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के विषय में हर एक वस्तु, every aspect in connection with Krishna has to be extraordinary. तो ये संबंध 5वें श्लोक से। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, अगला प्रश्न सबका क्या होगा? अब बताइए भाई, अब कैसे दिव्य है? तो दिव्यता, भगवान की जन्म, द ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण। अब इसके विभिन्न कारण हैं, विभिन्न, कोई नंबर इसको नहीं दिया मैंने, क्योंकि अनगिनत कारण हैं भगवान के जन्म की दिव्यता के, अनगिनत, काउंटलेस। तो जितना हो सकेगा हम काउंट रखे उसको, उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भगवान की दिव्यता का कारण। आज हम केवल 3 लेंगे, आज केवल 3 कारण लेंगे कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों और कैसे। तो श्रीमद् भागवत पर आधारित रहेगा सब कुछ, हमारा डिस्कशन, हमारी चर्चा श्रीमद् भागवत और जो चैतन्य चरितामृत है इत्यादि ग्रंथ। तो भगवान का जन्म प्रेम एवं कर्तव्य को निभाने के लिए। अब देखिए, भगवान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं इस संसार में आकर, और एक है उनका जो मिशन है, उनका जो आंदोलन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसके साथ साथ अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो दोनों भगवान साइमल्टेनियसली करते हैं अपने जन्म के द्वारा, इसलिए जन्म लेते हैं।
आध्यात्मिक संसार में भगवान वो बाहरी रूप से वो प्रक्रिया उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर वो जन्म की प्रक्रिया के थ्रू प्रकट होते हैं अपनी ड्यूटी और प्रेम को निभाने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जहां पर भगवान का प्राकट्य बताया गया है, केवल एक अध्याय में नहीं, कई अध्यायों में, तो महाराज परीक्षित एवं अन्य महानुभावों ने भगवान के जन्म की प्रचुर मात्रा में प्रशंसा की। तो क्यों भगवान का जन्म दिव्य होना चाहिए? कोई वो बच्चे को चुप कर सकता है ऊपर या नीचे, कहां से आवाज आ रही? तो कैसे ये लोग अगर भगवान के जन्म की चर्चा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति तो भगवान होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग साधारण नहीं। चर्चा कौन कर रहा है उससे भी समझ में आता है कि आप किसकी चर्चा कर रहे हो, उसका वैल्यू क्या है। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म कारण से हम शुरुआत भी करने वाले हैं आज। तो सबसे पहला रीजन, अब आप में से कितने जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, भगवान जब भी इस संसार में अवतरित होते हैं, हालांकि बहुत से कारण, एक विशेष कारण होता है, जब पृथ्वी वो त्रस्त रहती है राक्षसों के प्रकोप से, संतप्त रहती है, उसकी व्यथा राक्षसों के प्रकोप से, तो पृथ्वी माता, धरती माता एक गाय का रूप धारण कर कर वो ब्रह्मा जी के समक्ष जाती है, और ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर वो अपनी व्यथा व्यक्त करती है कि जितने राक्षस पापीगण मेरे ऊपर पाप कर रहे हैं, उसके वजह से मैं उन पापों को सहन नहीं कर पा रही, असहनीय पाप हो रहे हैं। और फिर जब ये याचना वो ब्रह्मा जी के समक्ष करती है, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को ले जाकर, यहां तक कि महादेव शिव जी उनको भी साथ में ले जाकर भगवान श्री विष्णु जो कारणोदक समुद्र पर भगवान श्री विष्णु वहां पहुंचते हैं, और वहां पर धरती माता जो कि गाय के रूप में है, उनकी याचना, उनका जो एप्लीकेशन है वो फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तब फिर भगवान डिसाइड करते हैं कि हां, मैं अब जन्म लूंगा। क्यों? धरती माता का जो बोझ है वो दूर करने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न अगर ये पूछा जाए, विच चाइल्ड इज बॉर्न विथ अ मिशन टू सेव प्लैनेट अर्थ, यहां पर हम इस प्रकार से भगवान की दिव्यता को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दार्शनिक भी वो लोग भगवान के अवतरण को, भगवान के रूप को साधारण मानते हैं कि अरे वो भी एक मनुष्य की तरह लीला किए, वो भी तो पैदा हुए, वो पैदा हुए और वो भी अलग अलग उनकी जो मनुष्य की भावनाएं हैं उनको उन्होंने व्यक्त किया, वो भी परेशान रहे, रोए, चोरियां डकैतियां ये सब की, बहुत कुछ उन्होंने भी हमारी तरह सब कुछ किया, तो व्हाट इज द बिग डील? नहीं, सबसे पहले एक आदमी को खड़ा कीजिए जो पैदा होने से पहले डिसाइड किया था कि मैं प्लैनेट अर्थ के मिशन के लिए आ रहा हूं, पैदा होने के लिए। कोई है ऐसा जो उसके लिए पहले से प्लान करके पैदा हुआ है? तो यहां तक अभी तक तो भगवान आए भी नहीं है। तो ये पहला कारण कि इस पूरी पृथ्वी का भार कम करने
का मिशन, यदि कोई इतना बड़ा मिशन, अभी जैसे चाहे कोई कितना भी बड़ा महानुभाव हो, सेलिब्रिटी पैदा हो, हाँ आगे चलने के बाद समझ में आता है कि भाई उसने बहुत बड़ा पराक्रम किया। इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि भी हैं, उनकी जो जयंती होती है, उनकी जयंती से ज्यादा उनका तिरोभाव बड़े उत्सव से मनाया जाता है। क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? भगवान के जन्म को बहुत हर्षोल्लास से बड़े महोत्सव में मनाया जाता है, और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनका तिरोभाव, क्योंकि वो पैदा हुए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ अपना मिशन पूरा नहीं किया, लेकिन भगवान पैदा होने से पहले अनाउंस कर कर आते हैं कि मैं किस मिशन के लिए आ रहा हूं। एक कोई अभिनेता, अभिनेत्री, सेलिब्रिटी, जो भी तथाकथित महानुभाव को खड़ा कीजिए और पूछिए कि पैदा होने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा। नहीं। तो अगर हम इस पहले कारण को लें कि यदि कोई ऐसे मिशन को लेकर अवतरित हो रहा है तो वो साधारण नहीं हो सकता, उसका जन्म असाधारण होना चाहिए। यहां तो भगवान सीधा कह रहे हैं कि दिव्य है। अब हाँ, मैं भूल गया, एक आपको वीडियो दिखाना है आज कि कलयुग में, आजकल भौतिक संसार में, आजकल कलयुग में जो पैदा हो रहे हैं प्रोजिनी की क्या मिशन हो सकता है। जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा मिशन धरती को, लाइट्स ऑफ, धरती को उसका भार कम करने के लिए। तो ये है एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम, शीर्षक है द इंटरनेट बेबी। तो हमको लग रहा होगा ये दिव्य जन्म है कि पैदा होते ही उसने सब अपडेट सब नेटवर्किंग साइट्स में दे दिए, लॉगिन सब कुछ कर लिया, उसका लेटेस्ट अपडेट, आई एम बॉर्न फाइनली। एक ऐसा किस्सा हुआ है, एक व्यक्ति को कोर्ट में उसको फांसी की सजा दी गई। उसको पूछा गया कि अब आपको फांसी की सजा मिली है, क्या आपकी अंतिम इच्छा है? बोला मेरे को फेसबुक पे जाना है, मेरा स्टेटस अपडेट करना है। अब क्या स्टेटस अपडेट करना रह गया है? आई एम डेड, काइंडली नो मोर, रिमूव मी फ्रॉम योर वॉल्स। तो भगवान का मिशन वो दिव्य इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सबके उद्धार के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब दूसरा कारण, विच चाइल्ड चूजेस हिज पेरेंट्स बिफोर हिज बर्थ, कि भगवान ने देवकी, वसुदेव, नंद महाराज, यशोदा माई, इन्होंने जो इतने वर्षों तक तपस्या की और इतनी तपस्या करने के पश्चात फिर और भगवान के लिए सारी तपस्या की, तो भगवान ने पूछा कि भाई क्या चाहते हो? हम आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। उन्होंने तो ये पूछा कि आप जैसा पुत्र के रूप में। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, मुझे ही आना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने जो इतनी तपस्या की अलग अलग अपने जन्मों में, भगवान ने फिर सोचा कि ठीक है, ये जन्म में, द्वापर युग में, इस जन्म में वसुदेव देवकी, जो आप पहले सुतपा, प्रश्नि इत्यादि, द्रोण, धरा, जो भी आप थे, अब आप देवकी वसुदेव के रूप में, तो मैं अब ठीक है, मैं स्वीकृति देता हूं कि आप मेरे माता पिता बनो। कौन होगा जो इस प्रकार से स्वीकृति देगा कि हाँ भाई मेरे माता पिता ये होने चाहिए? हमको अगर चॉइस मिले तो क्यों नहीं? अगर चॉइस दिया जाए
तो सब लोग चूज करना चाहेंगे कि मेरे माता पिता कौन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारा जन्म दिव्य नहीं है। मेरा एक बैचमेट था, तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था एयरफोर्स में, तो काफी उसका ग्रेजुएशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके पिताजी उसको टॉन्ट मारा करते थे, कह रहे तेरे उम्र के इतने बड़े बड़े लैंग देख क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, और तू निकम्मा बैठा है घर पे, इसलिए पैदा किया था तेरे को। तो उसने अपने पिताजी को कहा मैंने क्या एप्लीकेशन डाला था? एक मैटरनिटी वार्ड में बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होते ही वो नर्स और डॉक्टर से पूछता है अंधेरा क्यों है? तो वो लोग पहले तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये पैदा होते ही बात कर रहा है, अंधेरा क्यों है वार्ड में? बोला अरे लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग चल रहा है। ओह शिट, फिर से इंडिया में पैदा हो गया। तो हमारी स्थिति ऐसी है, मन तो बहुत करता है कि हम ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहां लाइट ना जाए, कम से कम अमेरिका, कनाडा, यूके, ऐसे कंट्रीज में। तो हमारे पास चॉइस नहीं। यहां पर भगवान का दूसरा कारण उनके जन्म की दिव्यता का, ही इज द वन हु चूजेस, therefore he is not like any other ordinary child who is taking birth. अब ये जो तीसरा कारण है, इसको समझने के लिए इसकी पार्श्वभूमि हमें समझनी होगी कि दशम स्कंद जिसकी शुरुआत होती है भगवान के प्राकट्य के वर्णन से, और दशम स्कंद है क्या? पूरे भागवत की तुलना भगवान के विग्रह से की गई है। जैसे कि प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ होता है, और फिर भगवान का जो मुखारविंद है सबसे सुंदर, वो है दशम स्कंद। तो दशम स्कंद की शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये फर्स्ट चैप्टर है, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। तो यदि हम प्रथम 4 अध्यायों को देखें तो ये 4 अध्याय हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, दूसरा अध्याय है देवताओं द्वारा देवकी के गर्भ की स्तुति, तीसरा अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और चौथा राजा कंस के द्वारा अत्याचार। तो क्यों अब ये 4 अध्यायों में भगवान के जन्म और अवतरण, प्राकट्य, जो भी आप कहें, उन सब का वर्णन है। तो इतना इलैबोरेट, और एक एक अध्याय में कुछ 60 से 70 श्लोक, इतना इलैबोरेट एक व्यक्ति के जन्म के विषय में क्यों? क्योंकि उनका जन्म साधारण नहीं है, इसलिए इतने अध्यायों की जरूरत पड़ी सुखदेव गोस्वामी को भगवान के जन्म को समझाने के लिए। तो हम भगवान के जन्म की इस पार्श्वभूमि को समझने की कोशिश करें। ये जो तीसरा कारण, जहां पर भगवान समस्याओं का समाधान करने के लिए पैदा होते हैं। अब सबसे पहले जो समस्या उनके समक्ष पेश की गई, माता धरती जो कि आक्रांत तरीके से ब्रह्मा जी के पास आई, और फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान के समक्ष पहुंचे। तो माता धरती की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए, तो हम यदि उससे शुरुआत करें तो सबसे पहले उनके अवतरण का कारण पृथ्वी माता की व्यथा। फिर हम अगर देखें तो देवकी और वसुदेव
वो जिन समस्याओं से गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, और ये भी हम कह सकते हैं कि भगवान को वो पुत्र के रूप में चाहते थे, तो वो कारण के वजह से भी उनको समस्याएं प्राप्त हुई। परंतु उनके जो आत्यंतिक समस्या, अल्टीमेट प्रॉब्लम्स जिसको कहेंगे, उसका सलूशन भगवान के जन्म के द्वारा उनको प्राप्त हो गया। और फिर हम देखें कि ये 3 लेवल्स हैं, भगवान के जन्म से पहले, भगवान के जन्म के दौरान और भगवान के जन्म के पश्चात। तो तीसरा लेवल है भगवान के अवतरण के पश्चात ब्रजवासियों पर कंस का अत्याचार। दौरान, जन्म के दौरान देवकी वसुदेव, उनके ऊपर कंस ने अत्याचार किया। जन्म होने के पश्चात ब्रजवासियों के ऊपर इतने ऐसे ऐसे राक्षस भेजे। तो यहां पर मुद्दा ये हम कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो जन्म है वो ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढकर प्रस्तुत करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां तक कि उन समस्याओं की भी कल्पना नहीं कर सकते, समाधान तो छोड़ दीजिए। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि भगवान जैसे शख्स वो किसी मिशन के साथ पैदा होते हैं, इसलिए दिव्य हैं। हम में से कौन है जो ऐसे मिशन को लेकर पैदा हुआ कि मैं इस पृथ्वी के और पृथ्वी पर रहने वाले अलग अलग जो निवासी हैं, जीव हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं पैदा हो रहा हूं। इसलिए दशम स्कंद की शुरुआत समस्याओं से है। हमको लगता होगा दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद, इतनी मनोहर लीलाएं, भगवान माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला इत्यादि। शुरुआत दशम स्कंद की परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद यदि इन 4 अध्यायों में आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को डील करने का। दशम स्कंद, दे आर डीलिंग, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट उस मोहल्ले में क्या हुआ, इस गली में क्या हुआ, उस सड़क में क्या हुआ, मेरे घर के पिछवाड़े में क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग। दे आर टॉकिंग अबाउट universal problems and universal solutions. That is what Krishna's birth entails for anyone to understand tattvataha. तो अब ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, पृथ्वी माता जो आक्रांत थी, देवकी वसुदेव, उनके जीवन में इतनी समस्याएं, नंद महाराज, यशोदा, ब्रजवासी, भगवान के प्राकट्य के बाद, दौरान, पहले, ये सारी जो समस्याएं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे जीवन में अवतरित हों तो हमको भी ये सब दौर से गुजरना पड़ेगा? हाँ, इसलिए हम हमारी रविवार की क्लास में क्या कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को यदि हम अपना आराध्य देव बनाना चाहते हैं तो जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। लॉर्ड कृष्णा इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। तो हम एक एक उदाहरण देखेंगे कलयुग में विशेष रूप से। जैसे गीता में एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर्षभ। सो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझसे जुड़ते हैं। आर्तो का अर्थ है परेशान, त्रस्त, संतप्त, वो व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड।
अर्थार्थी, अर्थार्थी का अर्थ है कि जो कुछ भगवान से चाहता है, कुछ अर्थ चाहता है, तो वो है। फिर जिज्ञासु, कोई केवल जिज्ञासु है कि चलो क्या है ये कृष्ण। जैसे बहुत लोग इस्कॉन में एक जिज्ञासु के रूप में भी आ जाते हैं कि क्या ये लोग हरे कृष्णा लोग करते क्या है। 4 साल से गीता का चर्चा चल रहा है इनका, वही गीता जो 45 मिनट में भगवान ने सुना दी, 4 साल से क्या सुना रहे हैं लोग। जिज्ञासु। और फिर ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ है वो व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से भगवान की खोज में है। एक सन्यासी अपने प्रवचन में कह रहे थे, कलयुग की स्थिति ऐसी है कि कलयुग में 4 प्रकार के लोग भगवान से जुड़ते हैं। जैसे उस श्लोक में भगवान ने क्या कहा, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन कलयुग में 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? आर्तो, 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 आर्तो। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, मोर डिस्ट्रेस्ड, मोस्ट डिस्ट्रेस्ड। इसलिए यदि हम भी खोजबीन कर कर अपने भी जीवन के विषय में देखें, तो हम लोग अधिकांश जो यहाँ पर आए भगवान श्री कृष्ण के शरण लेने के लिए, कोई ना कोई बाहर हमको परेशान कर रहा था, जिंदगी परेशान कर रही थी। मेरा जीवन कोरा कागज ही रह गया। और यहाँ आके हरे कृष्ण महामंत्र लिखा, फिर मैंने फिर समझ में आया। तो परेशान, त्रस्त, संतप्त, यहाँ वहां से कोई, बहुत से बुधवार के कार्यक्रम में कोई पति से परेशान होकर आता है, कोई पत्नी से परेशान होकर, कोई बच्चे से परेशान होकर, कोई पड़ोसी से परेशान होकर, कोई नौकरानी आई नहीं खाना बनाने के लिए, उससे परेशान होकर आ जाते हैं। तो कलयुग में जो परेशानियों की लिस्ट है, कल ही मैं एक ट्रक के पीछे पड़ा, बहुत ये ट्रक के पीछे जो फिलॉसफीज होती है ना, उनके ऊपर एक सेमिनार ले सकते हैं हम। इंडियन ट्रक्स के पीछे जो फिलॉसफी लिखते हैं वो लोग, तो उसके पीछे लिखा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप लोग सब जानते हैं ना, ट्रक के पीछे बहुत घूमते हैं आप लोग। एक ट्रक के पीछे लिखा था, सावन तुम कब आओगे, इस प्रकार से। तो ट्रक को पीछे से एक ट्रक ने ठोक दिया जोर से। ट्रक के पीछे क्या लिखा था, सावन कब आओगे, और इसके पीछे जोर से ट्रक ने ठोक दिया, और जिसने ठोका उस ट्रक के पीछे लिखा था, आया सावन झूम के। तो बहुत रेलेवेंट होते हैं। लिटरली इस ट्रक ने कहा कि भाई तुम बुला रहे हो तो आ जाता हूं। तो हाँ, हमारा डिस्कशन चल रहा था कि आर्तो, परेशान, अलग अलग तरीके से त्रस्त इस संसार में हम लोग, जैसे यहां पर इस चित्र में कि भवसागर, भवसागर के अंदर हम लोग सब इसी व्यक्ति के तरह कभी फेंके जाते हैं ऊपर, कभी नीचे फेंके जाते हैं लहरों के द्वारा, और धीरे 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 जब हमको ये साक्षात्कार होता है कि ये भवसागर को मैं स्वयं पार नहीं कर पाऊंगा अपनी क्षमता से, तब जाकर हम उस आर्त अवस्था में भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान फिर प्रकट होते हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान का प्राकट्य हमारी समस्याओं से उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि द्वापर युग में भी भगवान समस्याओं के बीच में उसका समाधान देने के लिए भगवान पैदा हुए। तो इसलिए क्या समझना चाहिए कि हम जुड़ते हैं भगवान से कलयुग में, विशेष रूप से समस्याओं
हमारे जीवन में समस्या आती है उसके वजह से। तो कोई पूछेगा तो फिर पहले के जो भक्त हुए वो भगवान से जुड़े, उसके पीछे क्या कारण था? बहुत से भक्तों के जुड़ने का कारण वही रहा। एक एक कर अगर हम उन उदाहरणों को देखें, सबसे पहले अर्जुन का उदाहरण। वही अर्जुन यदि विषाद में नहीं जाते, प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है गीता के? अर्जुन विषाद योग। यदि प्रथम अध्याय में अर्जुन, मान लो कि हम अपने हिसाब से स्टोरी चेंज कर दें गीता की, कि भगवान रथ हाँक रहे हैं, शंखनाद हो गया और फिर अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ कर दिया, तो हमारा गीतामृत कार्यक्रम नहीं होता। अर्जुन ने शंखनाद के बाद भगवान से कहा रुको रुको रुको, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं भ्रमित हो रहा हूं। तो वो जो समस्या अर्जुन की, कंफ्यूजन, भ्रमित होना, उसने अर्जुन को जोड़ा। इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक है अर्जुन योग, लेकिन बीच में क्या है? विषाद। योग का अर्थ है जुड़ना, अर्जुन का भगवान से जुड़ना, लेकिन बीच में जो बोलते हैं कैटलिस्ट, क्या? विषाद। अर्जुन कनेक्टेड बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। दूसरा उदाहरण ध्रुव महाराज, इनकी कथा हम जानते हैं। 5 वर्षीय ध्रुव महाराज, उनको उनके पिता की गोद में उनकी सौतेली मां ने बैठने नहीं दिया। क्षत्रिय हैं ध्रुव महाराज, खून खौल उठा, 5 वर्षीय ध्रुव का खून खौल उठा। बदले की भावना और क्रोध, निकल पड़े। उनकी माता सुनीति ने कह दिया कि भाई तुम्हें अगर इतना बड़ा राज्य चाहिए, बदले तुमको इस प्रकार से उतारना है, तो केवल वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही दे सकते हैं। निकल पड़े ढूंढने के लिए, कौन है वो भगवान। तो ध्रुव महाराज भगवान से जुड़े। अब अगर वो स्टोरी को भी हम चेंज करें कि मान लो कि उनके जो पिता, ध्रुव महाराज के पिता, गोद में बिठाकर उनको जो भी प्यार से खिलाते, हाँ, तो वो स्टोरी उधर ही खत्म हो जाती, ध्रुव महाराज फिर चले जाते घर पे। लेकिन 6 महीने में ध्रुव महाराज ने जो भगवान को अपने सामने प्रकट करा लिया, उस सब के पीछे उनकी भावना, कौन सी समस्या से जूझ रहे थे वो? बदले की भावना और क्रोध। नारद मुनि स्वयं, इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त, नारद मुनि जब वो भी छोटे थे तो उनकी माता की मृत्यु जब हुई सांप के डसने से, तब तक वो अपनी माता के साथ रह रहे थे। परंतु जैसे उनकी माता, एक ही उनके जीवन का सहारा, उनके जीवन के सदस्य उनकी माता थी, जब उनकी माता गुजर गई, नारद मुनि अब उनके लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उनके सहारा बने। तो नारद मुनि जुड़े भगवान से उनकी ये समस्या की वजह से। अवंती ब्राह्मण, इसकी कथा है श्रीमद् भागवत में, बैंकरप्ट से डाला मैंने, आज थोड़ा रेलेवेंट टर्म है, कि ये एक ऐसा व्यक्ति था कि बहुत कंजूस टाइप का ये व्यक्ति था। कभी पैसे निकालकर अपने परिवार वालों को भी नहीं देता, पैसा पैसा बस इकट्ठा बटोरते जाता, हाँ, उस प्रकार का कौड़ी चुंबक जिसको बोलते हैं। तो इसके जीवन में हुआ ऐसा कि इसका जितना धन था, जितनी संपत्ति थी, अलग अलग तरीके से सब लुट गई। चोरों ने लूट लिया, डकैतों ने लूट लिया, परिवार वालों ने जो थोड़ा बहुत बैंक में बैलेंस था वो भी ले लिया, सब कुछ, और इसे रास्ते में फेंक दिया घर से निकाल कर। अब उस स्थिति में जब इसके पास इसकी कोई संपत्ति नहीं, कोई परिवार वाले नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई समाज इसको हेल्प करने वाला नहीं, यहां तक कि वो भिक्षुक बन गया, कटोरा ले लेकर घूमता था, तो उसके कटोरे में लोग थूक देते थे, मलमूत्र विसर्जन कर देते थे, इतना नफरत करते थे इससे। कल्पना कीजिए, जो ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उस
स्थिति में अवंती ब्राह्मण को साक्षात्कार आया और वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े आगे चलकर भक्त बने। तो अवंती ब्राह्मण ने अपने आप को कब जोड़ा? जब उनकी समृद्धि चल रही थी तब नहीं, पूरे विपत्ति में सब कुछ लुट जाने के बाद तब वो भगवान से जुड़े। गजेंद्र इन फिजिकल पेन। आज ही हम राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रहे थे और महाराज गजेंद्र के विषय में कह रहे थे हमारे ड्रेसिंग के समय। महाराज कह रहे थे कि गजेंद्र, यदि कोई, हम अगर गजेंद्र की भी स्टोरी चेंज कर दें कि वो मगरमच्छ आता ही नहीं या मगरमच्छ आने से पहले गजेंद्र बाहर आ जाता, या जो उन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, उस मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में जो युद्ध प्रारंभ हुआ 1000 वर्ष तक चला। सोचिए गजेंद्र में भी कितनी शक्ति थी कि 1000 वर्ष तक वो लड़ रहा था। उसके बाद में गजेंद्र को समझा अब मुझसे और नहीं होगा। तब वो एक कमल का पुष्प उठाकर, जब भगवान, वो जानता भी नहीं था एक प्राणी है, हाथी है, परंतु पिछले जन्म में जो उसने भक्ति की थी इंद्रदुम्न महाराज के रूप में, तो कुछ थोड़ा बहुत याद आने लगा उसे उस विकट परिस्थिति में। यदि वो विकट परिस्थिति नहीं आती तो राधानाथ महाराज कह रहे थे वो अपना जीवन बस जिए जा रहा था इंद्रिय भोग के अंदर। यहां तक कि आज जब मैं लेक्चर सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि देखो गजेंद्र का तो उद्धार हुआ ही। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वो कमल का पुष्प लेकर भगवान की ओर दिखाते हुए, भगवान उसके प्रार्थनाएं पूरी होने से पहले वहां पहुंच गए। इतनी तेज रफ्तार से भगवान निकले, उसका वर्णन हमने किया कि भगवान गरुड़ जी को भी अपने कंधे पर ले लिया, क्योंकि गरुड़ जी थक के वो बेहोश हो चुके थे, तो गरुड़ जी को अपने कंधे पर ले लिया। दौड़े दौड़े भगवान एक क्षण में पहुंच गए और फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पहले मगरमच्छ को काटा। तो मैं मगरमच्छ के विषय में सोच रहा था, गजेंद्र का तो उद्धार हुआ, मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ ना। उसकी भी कहानी बताई गई है कि वो मगरमच्छ भी क्या था, पुराणों में ऐतिहासिक कहानी उसकी भी है। अब देखिए गजेंद्र तो हम भगवान का एक भक्त मानते हैं, और मगरमच्छ ने भगवान के एक भक्त के चरणों को पकड़ रखा था। तो मैं उसके विषय में सोच रहा था कि हालांकि प्रतिकूल भाव से पकड़ा था, अनुकूल भाव से नहीं पकड़ा था उसने। यदि कोई भगवान के भक्त के चरणों को प्रतिकूल भाव से भी पकड़ ले तो भी भगवान का सुदर्शन हो जाता है, या सुदर्शन का दर्शन हो जाता है। तो मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ। अभी हम लोग गजेंद्र पे ही फोकस करते हैं हर समय, गजेंद्र की स्टोरी में मगरमच्छ पे ज्यादा फोकस नहीं होता है ना। वो तो पानी के अंदर है, दिखता भी नहीं, पकड़ रखा है पानी, पैर भी अंदर है। तो यदि ये कहानी इस प्रकार से होती कि वो मगरमच्छ उस सरोवर में नहीं हुआ होता, या वो गजेंद्र का पैर नहीं पकड़ा होता, पेड़ भरा होता, सो रहा होता, वो गजेंद्र आके खेल खूल के चला जाता, बाद में उठता हो, उस समय वो मगरमच्छ भी उठकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। जो भी कुछ 1000 वर्षों तक, पता नहीं क्यों 1000 वर्षों तक वो मगरमच्छ भी छोड़ नहीं रहा था। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, गजेंद्र भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये सब कुछ यदि हम देखें तो गजेंद्र जो इतनी पीड़ा के अंदर, हम लोग गजेंद्र की स्तुतियां बहुत मेलोडी में अलग अलग प्रकार से गा लेते हैं। अभी 8वें स्कंद में गजेंद्र की जो स्तुतियां हैं, हम अलग अलग मेलोडी में उस स्तुतियां गाने के लिए कहा गया है। किसी को अगर इंस्टेंट मोक्ष चाहिए तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुतियां, वो जो प्रसंग है। परंतु कल्पना कीजिए गजेंद्र वो स्तुतियों को कैसे गा रहा होगा। पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। मगरमच्छ जानते हैं ना आप लोग, मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा है
और वो भी 1000 साल उसके साथ जूझने के बाद। ये नहीं कि पहले ही उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। अभी हमें भागवत की कुछ स्तुतियों को गाने के लिए कहा जाए और एक पैर में अगर कोई मच्छर भी काट रहा हो तो हम तो भागवत पहले साइड में रखेंगे, पहले लगाओ थोड़ा गुड नाइट लगाओ, ये लगाओ, मच्छर को बाहर भगाओ। तो सोचिए कि किस आर्त हृदय से गजेंद्र वो स्तुतियां भगवान से कर रहे थे, भगवान से वो जुड़े उस विकट उनके पेन में। द्रौपदी रेप अटेम्प्ट बहुत हार्श लगता है सुनने के, लेकिन हाँ, भरी सभा में, उस असत सभा में द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को बालों से घसीटते हुए दुशासन लाता है। आजकल भी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते जो रेपिस्ट वगैरह अलग अलग प्रकार से करते हैं, इस प्रकार पब्लिकली बालों से घसीटते हुए, वो भी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को। द्रौपदी का भी एग्जाम्पल आज महाराज दे रहे थे कि वही द्रौपदी यदि आराम से भगवान को किसी दूसरे दिन पुकारती, परंतु उस विकट परिस्थिति में एक इस कथा में एक वर्णन ऐसा भी है कि जब द्रौपदी दुशासन वस्त्रहरण करने का प्रयास कर रहा था तो उस समय भगवान रुक्मिणी के साथ द्वारका में चौसर खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। तो अब रुक्मिणी उनको भी सुनाई दिया, सबको पता लगा कि द्रौपदी के साथ ये हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, यहां पे मेरे साथ खेल रहे हो, उधर आपकी बहन द्रौपदी का वो बलात्कार कर रहा है और आपको खेलने की पड़ी हुई है। तो भगवान अगला मूव क्या करो, ध्यान ही नहीं दिए क्या बोल रही हो। और रुक्मिणी आश्चर्यचकित, और जब रुक्मिणी इसके विषय में सोच रही है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और रुक्मिणी भगवान को ठीक से देख नहीं पा रही थी, इतने आंसू गिर रहे थे, क्योंकि द्रौपदी जैसी उनके साथ ऐसा हो रहा था। और फिर थोड़ा धुंधलापन दूर हुआ, तब देखा तो भगवान सामने थे नहीं। तो फिर बाद में रुक्मिणी ने भगवान से पूछा कि क्या हुआ, आप अचानक मेरे सामने से गायब कैसे हो गए। तो भगवान ने कहा, तो मुझे बोल रही थी ना, जाओ क्यों नहीं रहे हो, जा क्यों नहीं रहे हो। मुझे पथ नहीं मिल रहा था, रोड द्रौपदी तक पहुंचने का। तो रुक्मिणी ने पूछा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों तक पहुंचने के लिए मैं अश्रु पथ पर चलकर जाता हूं सबसे स्पीड में। कौन से पथ पर? अश्रु पथ। तो जब हम लोग खेल रहे थे तब तक द्रौपदी भीष्म पितामह, विदुर, पांडव, इनके पास जा जाकर पूछ रही थी। तब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं है, वो जुड़ नहीं पा रही, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा था, रेंज नहीं था। परंतु जैसे ही उसने देखा कि कहीं से मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा, तब जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए निस्सहाय अवस्था में कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब आपके अलावा कोई नहीं है मेरा यहां पर रक्षक। और जब उसके आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, वो पथ था मेरे लिए उस तक पहुंचने का। आप लोगों को लगता होगा क्या भगवान इतने क्रूर हैं? नहीं, भगवान हमसे ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि हम उसे उम्र भर, जिंदगी भर, नित्य काल तक कभी भूले ना। He wants to make it so obvious, so strong. बोलते ना फेविकॉल का जोड़ बोलते हैं, लगता है वो ऐसा।
ऐसा नहीं है, लेकिन ये जोड़ जो है वो कभी टूटता नहीं। अब पांडवों के विषय में क्या कहें, इसलिए उनका नाम हमने लास्ट में रखा। बचपन से लेके पॉइजन, लाक्षागृह में बर्न्ट अलाइव, फिर उस द्यूत क्रीड़ा में चीटेड, स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल एवरीथिंग, ऑल वेल्थ एक्साइल्ड। और कुंती महारानी कहती हैं कि इन सब के दौरान विपदा संतु तस्शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि आप से हम जुड़े रहे। इन सब विपत्तियों ने हमें आपसे जोड़े रखा। महाविपत्तौ संसारे यस मरेत मधुसूदन, विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। कि वो विपत्ति संपत्ति में परिणित हो जाती है जब हम उस विपत्ति में भगवान श्री मधुसूदन का स्मरण करते हैं। अब हम यदि हमारे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखें तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक वैष्णव परिवार में प्रभुपाद पैदा हुए। बचपन से राधा गोविंद की सेवा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उसको मनाते हुए, परंतु सबसे प्रबल तरीके से वो भगवान से कब जुड़े, जब सब कुछ पहले भगवान ने छीन लिया उनके जीवन से, तब जाकर वो भगवान से जुड़े। तो अगर हम चैलेंजेस देखें श्रील प्रभुपाद के जीवन में, सबसे पहले अनसपोर्टिव फैमिली। उनकी स्वयं की धर्मपत्नी वो लीस्ट इंटरेस्टेड थी प्रभुपाद के प्रीचिंग में। सोचो, वही प्रभुपाद जो अमेरिका में जाकर वहां पर लोग तरसते थे, ऐसे ऐसे इस्कॉन सेंटर जो कि साल भर तैयारी करते थे प्रभुपाद के एक विजिट के लिए, और यहां पर प्रभुपाद की धर्मपत्नी वो कहती थी, क्या ये तुम्हारा प्रीचिंग प्रोग्राम करते रहते हो घर पर, सरदर्द है। तो अनसपोर्टिव फैमिली। फिर प्रभुपाद ने उसके पश्चात जब सन्यास ले लिया, भारत में प्रचार करना उन्होंने प्रयास उसका किया, रिपीटेडली फेलिंग इन इंडिया। फिर जब अमेरिका जाने का सोचा तो जलदूत, वो मालवाहक जहाज समुद्र का, 2 मैसिव हार्ट अटैक्स प्रभुपाद के उसके अंदर, 70 वर्ष की उम्र, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जा रहे हैं पता नहीं वहां पर क्या होगा, किससे मिलेंगे, क्या प्रोग्राम्स अरेंज होंगे, कुछ नहीं, स्ट्रगलिंग अलोन इन दैट फॉरेन कंट्री, अकेले वहां पर। प्रभुपाद ने कितने लेटर्स उनके गुरु बंधुओं को लिखे यहां इंडिया में कि यहां पर बहुत मार्केट है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए, आप लोग आइए, आप नहीं किसी यंग ब्रह्मचारीज को भेजिए जो यहां पर मेरी मदद कर सके। रिपीटेडली प्रभुपाद यूज्ड टू राइट सो मेनी लेटर्स, नो वन रिप्लाइड, नो वन वांटेड टू हेल्प श्रील प्रभुपाद। In fact, some of them, they thought Prabhupada has gone crazy, that at this age he has gone to America to preach Gita and Chaitanya Mahaprabhu's message. Craziness. तो जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी उसके ऊपर डाउट कर रहे थे लोग, प्रभुपाद तो छोड़ दीजिए। स्ट्रगलिंग अलोन इन द विल्डरनेस, ऐसे चैप्टर्स हैं लीलामृत। और इतना ही नहीं, वही प्रभुपाद जब वहां पर सफल हुए, कुछ मात्रा में जब प्रभुपाद सफल हुए और उन अमेरिकन वैष्णवों को लाया प्रभुपाद ने यहां पर, तो यहां के इंडियंस डाउट करने लगे कि ये वो CIA एजेंट्स तो नहीं है, वो लोग नई चाल तो नहीं है। और वो डाउट करने लगे कि ये लोग क्या वैष्णव बन सकते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा तिरस्कृत कमेंट किया प्रभुपाद के शिष्यों के ऊपर, कहा कि प्याज
जो होता है, प्याज को आप कितना भी छीलो उसके अंदर प्याज ही निकलेगा, कितना भी छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ। बोले वैसे ही इनको चाहे कितना भी ऊपर से आप गेरुआ वस्त्र पहना दो, अंदर से वो वैसे ही वैसे रहेंगे। सूरत में रिपोर्टर्स आए प्रभुपाद के पास, ये कॉन्वर्सेशन मेरा फेवरेट कॉन्वर्सेशन है, जहां प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। तो ये इंडियन रिपोर्टर्स, हिंदी में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, पूछते हैं तो स्वामी जी आपने इन अंग्रेजों को अपना महामंत्र दे दिया। मतलब वो इस टोन में बोल रहे थे, क्या इनको देना चाहिए था क्या, हमारी चीज आपने इनको दे दी, जैसे खुद बहुत पालन कर रहे थे। तो स्वामी जी आपने ये अपना हमारा महामंत्र इनको दे दिया, हिप्पियों को। तो प्रभुपाद ने कहा इनकी तरफ देखो, पहले ये अपना जीवन बलिदान किए भगवान कृष्ण के लिए। जिनको तुम हिप्पी बोल रहे हो ना, वो अपने जीवन में 4 नियम का पालन कर रहे हैं। पूरा 4 नियम लिस्ट करके प्रभुपाद ने कहा, तुम बताओ, तुम इस भारत भूमि में जन्मे हो, तुमने कितने नियम आज दिन तक पालन किए जन्म के बाद। और स्ट्रांगली प्रभुपाद कहते। और फिर प्रभुपाद की वो थोड़ी बंगाली हिंदी, साला हिप्पी भी चैंट करता है, तू नहीं करेगा, तेरे मुंह से नहीं निकलेगा, तू खाली चाय का प्याला लेके टीवी देखता रहेगा जिंदगी भर। ये मैं बोल रहा हूं। तो बहुत से हैं जो लोग, मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो आके बोलते हैं, अरे वो इस्कॉन के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है ऐसा होता है। वो लोग का तो वो खाली अमीरों के लिए, एक एक्यूजेशन क्या है, अमीरों के लिए। और वो लोग तो एकदम इंग्लिश तरीके से प्रीचिंग करते हैं। तो एक व्यक्ति को मैं बोल रहा था, ये तुम जो बोलते हो इंग्लिश तरीके से, पीने के लिए खुद तो इंग्लिश वाइन पीता है वो। तो बहुत से लोग खुद के गिरेबान में नहीं झांकते कि उन्होंने अपने अंदर कितने राक्षसों को पाल रखा है, और फिर जाकर उंगलियां उठा उठाकर बोलते हैं कि अरे, जैसे प्रभुपाद को भी बोला करते थे उस समय कि ये क्या है ना, ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, ये सबको अंग्रेजों को दे रहे हैं, वहाँ के स्त्रियों को दे रहे हैं ब्राह्मण दीक्षा, उनको सन्यास दे रहे हैं, उनको महामंत्र दे दिया, उनको अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए, ये सब हमारी संस्कृति। अरे तो हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति तुम पालन क्यों नहीं कर रहे। प्रभुपाद पुरी में गए, वहां पर वो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे भाई इन भगवान का नाम ही है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब है पूरे जगत के नाथ हैं, ये उड़िया नाथ नहीं है। तो प्रभुपाद के जीवन में हम यदि देखें कि ये सारी जो समस्याएं जब आई, इसलिए प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन एक सन्यासी उनके डिसाइपल ऐसे किए, when Prabhupada had everything, he was still the same Krishna conscious, and when Krishna in the meantime stripped away everything from Prabhupada, Prabhupada still remained the same, and then again he was given everything, became so successful as a founder Acharya, still Prabhupada remained the same, surrendered, dedicated. परंतु यहां पर हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि ये सारे जो हमने पहली लिस्ट ली, प्रभुपाद इंक्लूडिंग, ये लोग सब भगवान से जुड़े अपनी समस्याओं को लेकर उसके समाधान। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं को दूर करता है उनके जीवन से,
तो उसका जन्म साधारण नहीं हो सकता। अब तकलीफें जो अपने जीवन में आती हैं तो गलत अप्रोच क्या होता है, उन तकलीफों के संदर्भ में गलत अप्रोच क्या होता है? रॉन्ग वेस्टफुल क्वेश्चंस विच पीपल आस्क। डिस्कशन जनरली होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में जाता है तो प्रश्न उसके इस प्रकार से होते हैं कि अभी मेरी जो समस्या है वो क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, व्हाट इज द शेप एंड फॉर्म, कब ये समस्या मुझे प्राप्त हुई, क्यों ये प्राप्त हुई और किसके वजह से प्राप्त हुई। अधिकांश हम कलयुग में देखते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है तो इतनी सारी चर्चाएं ये सब प्रश्न को लेकर। हाँ, ये जरूरी है कि हमको समस्या को पहचानना है, लेकिन कई बार आप देखो ये जो आजकल न्यूज़ चैनल, ये सब मैं इसलिए ले रहा हूँ, आजकल जो न्यूज़ चैनल्स में लोग दिखाते हैं ना जो फायरी डिबेट्स, आप लोग जानते होंगे कि गो हत्या क्यों बंद करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं हाल ही में एक देख रहा था, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है। गो हत्या, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा क्यों, हम लोग तो सेक्युलर देश में रह रहे हैं, गाय भी तो एक दूसरा कोई जानवर है, उसको हम इतनी ही महत्ता क्यों दे रहे हैं। तो कोई भी एक प्रॉब्लम को लेके ऐसे वो लोग लड़ते हैं उस पैनल के ऊपर। मैं सही कह रहा हूं? जिस हिसाब से वो लोग लड़ते हैं, और दर्शकों को उसमें मजा आता है। अच्छा, ये ऐसे जो जैसे चिल्ला चिल्ला के, और कई तो ऐसे वो डिस्कशन होते हैं जिसके अंदर कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। वो इसको, वो समस्या जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो तो साइड में रह गया, तुमने ऐसा बोला क्यों, तुम इस पद पर होकर ऐसी बातें करते हो, इस वॉल्यूम पे बात करते हो, ये तुम्हारी बात करने की शैली है, वहां पर चले गए, फिर वो टॉपिक तो रह गया, फिर वो जो उसका फैसिलिटेटर एंकर है वो एंकर बीच में, आप लोग मुझ पे ध्यान दीजिए, ये प्रोग्राम मेरा है, चुप रहिए। तो अधिकांश हो क्या रहा है कि कलयुग में ये समस्याओं को लेके, मेरी समस्या ये कब मिली, कैसे, ये सब लोग देखो इधर, हाँ सारे कैमरा इधर होने चाहिए, मेरे पे मेरी समस्या है, समझते क्यों नहीं आप लोग? लेकिन इनके जीवन में जब ये समस्याएं आई तो इन्होंने इस प्रकार का अप्रोच नहीं रखा जो हमने लिस्ट अभी देखा। इसलिए what is the right focus? Asking useful questions rather than wasteful questions. What could be the possible solution? जो हमने सारे उदाहरण लिए उन्होंने इस सीक्वेंस में अपने समस्याओं का समाधान ढूंढा। सेकंड, whose shelter to take, and finally what lessons should I learn from the problems? तो भगवान जब प्रकट होते हैं और अलग अलग तरीके से अपने भक्तों और पार्षदों की समस्याओं का समाधान कर कर दिखाते हैं, तो भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भी कोई समस्या आए तो तुम्हें कैसे मुझे प्रकट कराना चाहिए, किस कॉन्शियसनेस में क्या प्रश्न पूछकर। What should be the right focus with useful questions rather than wasteful questions. तो यही जो तीसरा कारण हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज, दशम स्कंद प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज उनके प्रश्नों से। तो परीक्षित महाराज ने विशेष रूप से पिन पॉइंटेड भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो थोड़ा हम अगर परीक्षित महाराज का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि जिनके विषय में ये पूछ रहे हैं वो कितने वैल्यूएबल है, क्योंकि परीक्षित महाराज कितने बड़े महानुभाव रहे। तो परीक्षित महाराज
जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, उनकी माता का नाम उत्तरा। तो परीक्षित महाराज किसके पुत्र थे? अभिमन्यु। दादा कौन? अर्जुन। अर्जुन जिनको भगवत गीता भगवान ने सुनाई, जो सखा अर्जुन के भगवान। तो परीक्षित जब अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि ये जो अंतिम वंशज पांडवों का, इसको भी मैं खत्म करना चाहता हूं। ये था अश्वत्थामा। तो उत्तरा वो गई भगवान श्री कृष्ण के पास, गर्भवती उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और फिर भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्रेण, अंगूठे से भी छोटे साइज का बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कौन सा पैदा हुआ बच्चा फिर से गर्भ में प्रवेश कर सकता है? यहां पर भी समझ में आ रहा है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर कर वो परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज कैसे भक्त हैं? यहां पर हम लोग कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा होगा। परीक्षित महाराज का जुड़ना कब हुआ? जब वो गर्भ में थे, तब से दर्शन हो गया उनका, इसलिए उनको नाम परीक्षित क्यों दिया गया? वो पैदा होने के बाद जो भी बड़े वहां पर घूमते घर पर महल में, उनको वो परख कर देखते कि कहीं ये वही तो नहीं जिसको मैंने गर्भ में देखा था मेरी माँ के। तो परीक्षा करते रहते, इसलिए उनको नाम मिला परीक्षित। तो ये ऐसे डिवोटी जिनको बचाने के लिए भगवान ने उनकी माता के गर्भ में प्रवेश किया, व्यक्तिगत रूप से अपना दर्शन दिया, वो पैदा भी नहीं हुए उससे पहले। और वो परीक्षित जब बड़े हुए तो उन्होंने मूर्तिमान कली, हम लोग सब जो कली के अधीन इतने वर्षों से सारे जीव जंतु योनियां, ऐसे मूर्तिमान कली को दंडित जो व्यक्ति कर सके, ऐसी क्षमता जिस राजा के अंदर कि मूर्तिमान कली कांपने लगा परीक्षित महाराज के सामने, ऐसे परीक्षित महाराज वो पूछ रहे हैं। हाँ, उनको जब श्राप भी मिला तो उस श्राप में भी जितने बड़े बड़े सारे जो साधु पूरी सृष्टि के अपने अपने जो उनका जो क्या बोलते हैं अखाड़ा, कुंभ मेले में अखाड़े होते हैं ना, तो उनके अखाड़े वाले वो सब आए हुए थे। वो लोग सब वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उन्होंने परीक्षित महाराज का तिरोभाव देखा। तो ऐसे परीक्षित महाराज अब वो शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का जो वार्तालाप है इन 4 अध्यायों में, उसमें बता रहा है परीक्षित एंड शुकदेव गोस्वामी डायलॉग रिवील द ट्रांसेंडेंस ऑफ कृष्ण जन्म। इस कलयुग में जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, तथाकथित भगवान, बहुत से ऐसे घूम रहे हैं। पूछे जाकर के उनके जन्म से पहले कितने लोग उनके जन्म की चर्चा कर रहे थे। यहां पर इन दोनों के बीच में और ये दोनों के साथ साथ वहां पर अनगिनत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उनकी जो चर्चा चल रही है वो सारी चर्चा भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में है। तो ये तीसरा कारण है। इसमें अब हम परीक्षित महाराज ने जो विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे उससे हमें समझ में आएगा कि परीक्षित महाराज जैसे राजऋषि, पांडवों के वंशज, जिनको स्वयं भगवान प्रकट होकर बचाए, विष्णु रात उनका एक नाम है, तो वो परीक्षित भगवान के जन्म के विषय में जब प्रश्न पूछते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं पूछेंगे वो। और उनके लिए ये ध्यान में रखना कि बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। दशम स्कंद में
4 दिन बीत चुके थे 7 दिन में से। तो कोई जैसे बोलते हैं ना, एरा गहरा नत्थु ठहरा, उसके बारे में नहीं पूछने वाले कि उसके जन्म के बारे में बताओ। वो किसके जन्म के बारे में कम समय में जानना चाहते हैं? जिसका जन्म दिव्य है। तो 4 प्रकार की इंक्वायरी। फर्स्टली विल सी इन विच कंडीशन डिड परीक्षित महाराज इंक्वायर। सेकेंडली व्हाई परीक्षित इज डेस्परेटली रिक्वेस्टिंग सुखदेव गोस्वामी फॉर कृष्ण कथा, not for anything else. Thirdly, what was the nature of his questions? And fourthly, how he wanted them to be answered. तो ये सब हम एक एक कर कर इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे यदि हमें भी तत्वतः भगवान, इन सब के द्वारा उन्होंने तत्वतः समझा भगवान को। आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जो समझता है। तो ये देखेंगे हम कि कैसे परीक्षित महाराज ने तत्वतः। तो अगर पहला प्रश्न पूछा जाए, इन विच कंडीशन डिड परीक्षित आस्क हिज क्वेश्चंस, क्या कहोगे आप? यहां पर अभी तक हम प्रश्न क्या पूछे उसके ऊपर ही जा नहीं रहे, हम परीक्षित महाराज पर फोकस है कि परीक्षित महाराज की कौन सी स्थिति थी जिस स्थिति में उन्होंने प्रश्न पूछा। जैसे कि कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं, फोरम होता है क्वेश्चन पूछने का कि हाँ भाई श्रीमद् भागवतम क्लास चल रहा है या फिर ऐसा क्लास चल रहा है, उसके बाद में फिर पूछते हैं, स्पीकर पूछता है एनी क्वेश्चंस, तो फिर माइक वाइक आता है हमारे पास, बैठे हुए हम लोग अच्छे से प्रश्न पूछते। परीक्षित महाराज का कंडीशन क्या था? परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछ रहे थे, निर्जला फास्टिंग चल रहा था उनका। कितने दिन से? 4 दिन से परीक्षित महाराज ने न तो कुछ पिया है, न कुछ खाया है, न सोए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस सुंदर श्लोक में वर्णित करते हैं, नैषाति दुष्यः क्षुण्मां त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजम च्युतम हरि कथामृतम। अति दुस्सह की शारीरिक स्थिति यदि परीक्षित महाराज की देखी जाए तो न एव अति दुस्सह कि और कोई उसको सहन नहीं कर पाए। क्षुत अर्थ है भूख, त्यक्त उदम, त्यक्त उदम का अर्थ है कि जिसने पीना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कुछ भी, सोना। और ऐसी अवस्था में परीक्षित महाराज कृष्ण जन्म के विषय में पूछ रहे हैं। तो बात यहां पर मैं ये फोकस आपको कराना चाह रहा हूं कि कोई खुद के ऐसी अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही पूछना चाहेगा ना। और इतना ही नहीं, वहां पर जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे वो सब फॉलो कर रहे थे निर्जल। अब ऐसा कोई अगर कहे कि भाई ये 7 दिन का नोटिस तो खाली परीक्षित को मिला है ना, तो जितने बाकी अलग अलग लोगों से आए हुए थे वहां पर, उन्होंने कोई वो टिफिन विफिन नहीं लाए थे कि चलो परीक्षित क्वेश्चन पूछते रहेंगे, बीच में हम थोड़ा अपना पोहा उपमा खाते रहेंगे। कोई स्लीपिंग बैग नहीं लाया था कि अरे ये तो बहुत इलैबोरेटली सब प्रश्न पूछ रहा है, चलो बीच में थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, सो के आते हैं। वहां पर जितने उपस्थित अनगिनत बड़े ऋषि मुनि, नारद, व्यास, देवला, असितस, जितने सब वहां पर बैठे थे, सभी निर्जल, न खाना, न पीना, न सोना। ऐसा कार्यक्रम चल रहा था उधर। और यहां पर तो हमको पता है कि दरवाजे खुले हैं, किचन का दरवाजा भी खुला है, आवाजें आती रहती है, बर्तनों की तड़का मारने की खुशबू भी आती रहती है। और एक समय हो जाता है 9:15, 9:30 तक, फिर हमको समझ में आता है कि स्टॉल्स वगैरह, अपना सर्विंग काउंटर लग रहा है वहां पे, तो फिर हम लोग कीर्तन भी हरि बोल हरि बोल, बड़े वॉल्यूम में कीर्तन भी कर लेते हैं।
कल्पना कीजिए कि ऐसा सत्संग कार्यक्रम जो 4 दिन से लगातार चल रहा है और कोई पावर पॉइंट नहीं, वीडियो नहीं बीच में, हाँ? ऐसा सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, कोई माइक्रोफोन नहीं, कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के बैठे हुए हैं, परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी सब अनगिनत बैठे हुए गंगा के तट पर 4 दिन से। अगर ऐसे कोई सत्संग कार्यक्रम में हमको भेज दिया जाए, बिठा दिया जाए, कोई आसपास किचन के तो कोई आसार नहीं है, सोने के लिए कोई जगह नहीं है, पीने के लिए कोई बिस्लरी के काउंटर्स नहीं लगाए गए, कुछ भी नहीं है, उस अवस्था में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ? पानी कुटे, पाणी कुटे, प्रसाद आहे की नाही, काय चाललंय? यहां पर उस अवस्था में परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? पिबंतम त्वन मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम, कि मुझे कोई परवाह नहीं, सुखदेव गोस्वामी आप चिंता मत करना कि मैं भूख प्यास के कारण आपसे जल्दबाजी करा रहा हूं, नहीं, आपके मुखाम भोजम, आपके मुख से जो कथामृत, हरि कथामृत निकल रहा है, मैं उससे उसका पान कर करके संतुष्टि प्राप्त कर रहा हूं। ये हैं परीक्षित महाराज और उनके प्रश्न कृष्ण जन्म के विषय में। इसलिए कृष्ण जन्म साधारण नहीं हो सकता। भूख लग रही है? अब वाय परीक्षित इंक्वायर्ड, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, परीक्षित महाराज कहते हैं पहले अध्याय के 3 श्लोक में, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन, उसको हमने हाईलाइट किया, भूत भावन। कृष्ण, वो भगवान कृष्ण के विषय में ही सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भूत भावना है, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ भावना। भावना मतलब प्रेम। सारे जो जीव हैं उनके अंदर जो प्रेम है, या सबका प्रेम मिला लो, वो अगर किसको प्रेम करना चाहें तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर एवरी लिविंग एंटिटी इज कृष्णा। तो मुझे उनके जन्म के विषय में बताओ। तो ये, और वो भी कह रहे हैं तानी नो वद विस्तरात, आप उसको इलैबोरेटली सुनाना, कट शॉर्ट कर नहीं, इलैबोरेटली। तो फर्स्ट रीजन why Parikshit inquired was Krishna is the object of everyone's love. Second reason Parikshit why inquired, because परीक्षित याद कर रहे थे, क्योंकि 9वें स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी अब अलग अलग भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे थे, लेकिन 10वें स्कंद में जो भगवान कृष्ण का वर्णन उन्होंने प्रारंभ अभी करने वाले हैं, तो परीक्षित महाराज को तुरंत याद आ गया कि वही कृष्ण जो मुझे मेरी माता के गर्भ में आकर बचाए थे, आप उनके विषय में बताने जा रहे हो। तो ये जो उनके अंदर उत्सुकता, कल्पना कीजिए कि कोई यदि हमें ऐसी विकट परिस्थिति से बचाए तो उसके विषय में सुनने की आतुरता हमारे अंदर कितनी हो। So Krishna not only protected Parikshit but also protected Parikshit's grandfather. तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि जो बड़ी बड़ी तिमिंगला मछलियों की तरह, तिमिंगला मछली होती है, वेल, वेल जिसको बोलते हैं ना, तो वेल से भी कई गुना ज्यादा बड़ी एक मछली होती है तिमी, उसको जो निगल ले उस मछली का नाम होता है तिमिंगला। करते रहिए आप कल्पना।
तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भीष्म पितामह ऐसे तिमिंगला मछली के समान थे योद्धा, और मेरे दादाजी अर्जुन को आपने, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन भगवान ने बचाया। ऐसे भगवान के जन्म के विषय में आप मुझे बताइए। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक दशम स्कंद के पहले अध्याय का, निवृत्ततर्षय उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, कि वो भगवान जिनकी कृष्ण कथा, जिनकी कथा इस पूरे मनुष्य समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक औषधि के समान है, तो कौन व्यक्ति है जिसके जन्म का वर्णन पूरे मनुष्य समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए औषधि के समान रहेगा। और यहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उनके गुणानुवाद के अलावा और कुछ सुनने योग्य नहीं होना चाहिए किसी के लिए। केवल जो पशुघ्न है, जो कि मांसाहारी है, जो कि कुकर्मी है, वही होंगे जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी कथाओं को औषधि के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये तीसरा कारण परीक्षित महाराज का। तो कृष्ण कथा सुनने के 3 इफेक्ट्स यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहला हमारी इंद्रियां, दूसरा मन, और तीसरा अहंकार। तो परीक्षित महाराज हमें सिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य इसलिए है कि उनकी कथा सुनने से हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, जो कि त्रस्त हैं। हमारा जो मन है वो सही पथ पर लगता है, और हमारा जो अहंकार है वो शुद्ध होता है। So these are the 3 effects of just hearing about Krishna जन्म। और फिर प्रश्न ये कि महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे, वो प्रश्नों का नेचर क्या था? अब इसके पहले आपको अगर याद है तो कौन सा एस्पेक्ट इनकी इंक्वायरी का हमने सुना अभी तक? याद है किसी को? इन व्हाट कंडीशन डिड परीक्षित महाराज इंक्वायर, एंड व्हाई परीक्षित महाराज was requesting so desperately? अब तीसरा, what kind of questions Parikshit Maharaj will be asking and will be discussing in our part 2, क्योंकि वो अपने आप में काफी विस्तृत तरीके से हमें सुनना है, तत्वतः सुनना है ना। इसलिए हम प्लान किए थे कि कर लेंगे, लेकिन 9:35 ऑलरेडी हो गया। इसको अगर हम शुरू करेंगे तो फिर सर्विस काउंटर जो बाहर है टेंशन में आ जाएंगे। तो मुद्दा ये है यहां पर कि आज का जो श्लोक हमने लिया, इस श्लोक में भगवान ने हमें एक आदेश दिया है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म को तत्वतः समझने की कोशिश करो। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम भगवान की वाणी का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः समझने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के तत्व को तत्वतः समझना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इसलिए यदि आप लोग सब साथ में हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः समझने का। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।